अरे क्या हुआ? तुम घूंघट करके क्यों बैठी हो? अरे आज हमारी सुहागरात है। तुम ऐसे बैठे हो? अरे घूंघट उठाओ। कम से कम मुझे अपना चेहरा तो दिखाओ। मैं बहुत तड़पता हूँ तुम्हारा चेहरा देखने के लिए। क्यों? आपने फोटो में नहीं देखा था क्या मेरा चेहरा? अरे फोटो में तो तुमने फिल्टर लगा रखा होगा। अरे फेस टू फेस तो बात ही अलग होती है। फिल्टर? फिल्टर मैं नहीं लगाती। मैं तो ऐसी ही फोटो खींचती हूँ। और हाँ, मैंने सुना है कि सुहागरात वाले दिन तो पति ही घूंघट उठाते हैं। तो आप ही तो उठाओगे, मैं क्यों उठाऊं? अच्छा, सुहागरात पे पति घूंघट उठाता है? अच्छा, ये काम भी मुझे करना पड़ेगा। चलो जी, ये काम भी मैं ही कर देता हूँ। वाह, जितना फोटो में देखा था उससे भी 100 गुना ज्यादा सुंदर हो तुम। अच्छा, मैं इतनी सुंदर हूँ? बस बस, इतनी तारीफ मत करो। अच्छा, शुरू शुरू में ना सब तारीफ करते हैं, उनकी हकीकत तो बाद में पता चलती है। अरे ऐसा नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ ना बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे भी ऐसे 2-3 नन्हे मुन्ने बच्चे हों। दो तीन? शादी का भी एक दिन हुआ और तुम्हें दो तीन बच्चे चाहिए? ना ना ना, अगर बच्चे करेंगे भी ना तो एक करेंगे, और वो भी अभी नहीं, 2-3 साल बाद। चलो बाबा कोई बात नहीं, एक ही कर लेना। अब आ तो जा। नहीं नहीं नहीं, इतना जल्दी किस बात की? अभी एक दूसरे के बारे में जान तो लो। ना तो आपने अपने बारे में बताया, ना हमारे बारे में पूछा। अरे जानने की क्या बात है, हमें फोन पे बात करते करते पूरा 1 महीना हो लिया, अभी तक हम जान ही नहीं पाए एक दूसरे के बारे में। फोन की बात अलग होती है, फेस टू फेस बात करेंगे ना, ये बात अलग होगी। अच्छा बाबा जानो, क्या जानोगे मेरे बारे में? अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बात बताओ, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड? अरे मैंने तो कभी किसी लड़की से प्यार क्या कह रही हो, मैं तो कभी किसी लड़की से बोला भी ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लड़कों की गर्लफ्रेंड ना हो। होगी जरूर। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी किसी लड़की को देखा भी नहीं है। ऐसा क्यों पूछ रही हो? अगर ऐसे मैं तुमसे पूछूं, तुम्हारा था क्या कोई बॉयफ्रेंड? हाँ हाँ, जरूर पूछो, मेरे बारे में अच्छे से जानकारी लो। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम तो घबरा भी रहे हो कि जैसे कि आपकी सच में गर्लफ्रेंड हो। अरे स्वाति, तुम मुझसे ऐसी बात क्यों पूछ रही है? अरे सुहागरात है आज मेरी, और तुम मुझसे ऐसी ऐसी बातें पूछी जा रही है। अरे बाद में पूछ रही हो ये बात। इतना घबरा क्यों रहे हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी सच में गर्लफ्रेंड हो, जब भी इतने घबरा रहे हो। जिसकी गर्लफ्रेंड होता है ना वही किलसता है इतना। तुम क्यों किलस रहे हो? देखो, ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी ना मेरी कोई है। अब जो हो सिर्फ तुम ही हो। तो फिर इतना भड़क क्यों रहे हो? प्यार से भी तो बता सकते हो, इतना भड़कने की क्या जरूरत है? अरे भड़कने की तो बात ही है, तू बात ही ऐसी ऐसी कर जा रही है मेरे से। मैं ऐसी भड़कूंगी जब तक मुझे सच नहीं बताओगे। आखिर बात क्या है, क्यों भड़क रहे हो? अब मुझे नींद आ रही है, मेरे को सोने दो। अरे स्वाति, अरे सुन तो सही स्वाति। बताओ यार, दुनिया की सुहागरात होती है, यहाँ पे हो ही नहीं रही है। अरे स्वाति, अरे मेरी बात तो सुन। अरे सच कह रहा हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ए यार, पता नहीं ऐसे ड्रामे क्यों कर रही है ये। मैंने कह दिया ना, मुझे जब तक सच नहीं पता चलेगा ना, जब तक मैं कोई स्वागत नहीं मनाऊंगी। जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। इनने मेरा पूरा का पूरा दिमाग खराब कर दिया। पर यार, इसे राधा के और मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया। और वैसे भी स्वाति से तो मैं 1 महीने से बात कर रहा हूँ, आज तक तो उन्होंने मुझसे ये बात पूछी नहीं। पर ये आज क्यों पूछ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राधा के बारे में और मेरे बारे में किसी ने बता दी हो? पर नहीं यार, ये तो बहुत दूर रहती है, कौन बताएगा इसे? और राधा तो मेरे घर के पास ही रहती है। चल यार, मैं भी क्यों सोच रहा हूँ इसके बारे में, ना से पता चल ली। मैं बेफालतू के अपना दिमाग खराब कर रहा हूँ। अब रात वैसे भी ज़्यादा हो गई है, मैं भी सोता हूँ वहीं जाके। आज राजेश से जाके पूछती हूँ अमित है कहाँ, जो मेरा 10 दिन से फोन नहीं उठा रहे। राजेश को पता होगी सारी बात। यही है राजेश का घर। अरे राधा,
हाँ, कैसा आना हुआ आज? मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ। अमित आजकल है कहाँ? अमित अमित अपने घर पे होगा। तू मुझे बात बता, क्या बात है आखिर? अमित ना तो मुझसे बात कर रहा है और 10 दिन से उसका फोन भी नहीं लग रहा और मुझसे एक बार मिलने भी नहीं आया। जो मेरे से एक दिन बात करे बिना नहीं रहता था, इसलिए मुझे और ज्यादा टेंशन हो रही है। आखिर ऐसी बात है क्या? अरे राधा, बस तू सुनेगी ना तो तुझे बहुत तगड़ा झटका लगेगा। अरे ऐसी भी क्या बात है, बताओ ना आप। तो ले सुन, अमित ने शादी कर ली। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? इतना बड़ा धोखा, ये बात सच है? हाँ राधा, ये सच बात है। और तो और मैं तो उसकी शादी में भी गया था और कल तो उसकी स्वागरात भी थी। क्या स्वागरात थी? उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। प्यार मुझसे करता, शादी किसी और से कर ली उसने। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं अभी उसके घर जाऊंगी। तुम चलोगे मेरे साथ उसके घर? नहीं राधा, मैं उसके घर नहीं जा सकता। तुम नहीं जा सकते ना, मैं जाती हूँ उसके। सुन, घर तो तू जा रही है लेकिन उसे ये ना पता लग जाए कि मैंने बताई है तुझे उसकी शादी की। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी और उससे तो मैं अपना आप देख लूंगी। अरे यार, ये वहां जाके ड्रामा करेगी। चल करन दे, वैसे भी अमित ने तो उसके साथ गलत ही करा ना। वैसे अमित को तो मैंने बहुत समझाई थी कि ऐसा मत कर, लेकिन उनने मेरी एक भी ना मानी। बता कितनी बढ़िया है राधा, उसे छोड़कर दूसरी से ब्याह कर बैठा। चलो, जैसा करेगा वैसा भरेगा। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी चाय बनाने की? मैं बना देती। अरे कोई बात नहीं, तुम वैसे ही मुझसे नाराज हो, मैंने सोचा आज मैं चाय बना के पिला दूं तुम्हें। बना देती, पर अच्छा किया आपने चाय बना दी। कम से कम आपके हाथ की चाय तो पीने को मिलेगी। तुम मुझसे अब भी नाराज हो क्या? देखो, इसमें नाराज वाली कोई बात नहीं है, वो तो मैं पूछ रही थी, पर मैं अब भी पूछ रही हूँ, अगर कोई हो तो बता दो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें बोला ना। तुम बैठो, मैं देख के आता हूँ कौन है। अरे ये तो राधा है, अब कैसे करूं? अरे राधा, तुम यहाँ कैसे? हाँ, मैं यहाँ। पहले ही बताओ, तुम मेरा 10 दिन से फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? और तुमने शादी कर ली, मुझे बताया भी नहीं। अरे राधा, थोड़ा धीरे बोल, मैं तुझे सारी बात बता रहा हूँ। तू एक बार इधर आ। राधा, जिससे मेरी शादी हुई है ना, वो अंदर ही बैठी है, वो सारी बात सुन लेगी। मैं तुझे सारी बात सच सच बता रहा हूँ। अच्छा, उसे बताने के लिए मना कर रहा है? अब मैं उसे भी बताऊंगी तू कितना बड़ा हरामी है। तूने मेरी तो जिंदगी खराब कर दी, उसकी भी कर रहा है। राधा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, उसे कुछ भी मत बताइए प्लीज। उसे ये बता दी तू मेरी बहन है। चल यहाँ से, उसे बताऊंगी तेरी लुगाई हूँ मैं। अच्छा, तो तुमसे शादी करी है अमित ने? तुम कौन? ये तो यही बताएगा मैं कौन। अमित, ये कौन है? तुम बता रहे हो या मैं बता दूं? मैं इसकी प्रेमिका। जब 3 साल ये मेरे साथ रह के मेरा सगा नहीं हुआ, तो ये तुम्हारा सगा कैसे हो जाएगा? अच्छा, तो अमित मेरा सपना ठीक निकला। मैं कल से पूछे जा रही हूँ, पर तुमने एक बार भी नहीं बताया। अगर एक बार बता देते तो क्या हो जाता? बहन, तू सही समय पे आ गई, जो मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि इस इंसान से कल से मैं एक बार नहीं 1000 बार पूछे जा रही हूँ, पर इसने एक बार भी नहीं बताया तुम्हारे बारे में। अगर तुम नहीं आती तो शायद मुझे इस बात का पता ही नहीं चलता। ये तुमने सही करा यहाँ आकर। जो इंसान 3 साल से तुम्हारा नहीं हुआ, वो इंसान मेरा कहाँ से होगा? देखो स्वाति, हमारी शादी हमारे माँ बाप की मर्जी से हुई है, और मैं ये नहीं चाहता था कि हमारे माँ बाप की बेइज्जती हो, क्योंकि तुम्हारे पापा और मेरे पापा दोस्त थे, और मैं नहीं चाहता था कि उनकी दोस्ती कभी टूटे। पर हाँ, मैं राधा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैंने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी अपने माँ बाप के लिए। पर अमित, ये सब मुझे पहले भी बता सकते थे ना, जब हमने 1 महीने बात की, हर बात बताई आपने, पर राधा के बारे में एक बार भी नहीं बताया। बस मैं
इसलिए नहीं बताना चाहता था कि हमारा रिश्ता न टूट जाए। मैं अपने मम्मी पापा को समझा सकती थी, पर मुझे एक बार बताते तो सही। और जब तुम्हें अपने माँ बाप इतने ही प्यारे थे तो मुझसे प्यार ही क्यों किया? क्यों रखा 3 साल मुझे? जब तुम्हें अपने माँ बापों की मर्जी से शादी करनी थी तो एक बार मुझे बताते तो सही, मैं खुद आपकी शादी इनसे करा देती। मुझे धोखा तो ना देते। राधा, जो हुआ उसे भूल जाओ। अमित तुमसे प्यार करते हैं ना, तो मैं इनकी शादी तुमसे जरूर करवाऊंगी। नहीं बहन, अब मुझे इस इंसान से शादी नहीं करनी। बहन, इनकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने जो किया अपने माँ बाप की मर्जी से किया, पर वो प्यार तो तुमसे ही करते हैं ना। हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो पति पत्नी में होता है, इसलिए मैं तुम्हारी शादी इनसे करा दूंगी। लेकिन अब तो आपकी शादी इनसे हो गई है ना, और मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से अब तुम दोनों का रिश्ता खराब हो या तुम दोनों के माँ बापों को दुख पहुंचे। और दीदी, मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे इनकी फिक्र थी, क्योंकि 10 दिन से ना तो ये मुझसे बात कर रहे थे और ना मेरे से मिलने आए। क्योंकि जो इंसान मेरे से एक दिन बात करे बिना नहीं रहता था, वो 10 दिन कैसे रह लिया, बस इसलिए मुझे फिक्र थी। तो मैं इसलिए देखने आ गई कि क्या हुआ। कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया जो तुम आ गई और तुम्हारे बारे में मुझे पता चल गया। मुझे तो लगता नहीं था ये कभी बताते तुम्हारे बारे में। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ। और सुनो अमित, जो मेरे साथ किया ना वो इनके साथ मत करना, और अपनी लाइफ में खुश रहना, और हो सके तो मुझे भूल जाना। स्वाति, मुझे पता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला है। स्वाति, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अमित, ये कोई माफ करने वाली गलती नहीं है। तुमने जो किया वो गलत किया। वो लड़की बहुत अच्छी थी, तुम मुझसे शादी कर सकते थे, और ये बात मुझे पहले भी तो बता सकते थे। हमने कोई एक दिन थोड़ी ना बात करी थी, पूरे 30 दिन बात की थी। तुमने एक बार भी उस लड़की का जिक्र नहीं करा, और मुझे उस लड़की में इतनी अच्छाई लगी, और आज वो नहीं आती तो मुझे तो तुम्हारे बारे में और उस लड़की के बारे में पता ही नहीं चलता, और तुमने उसे धोखा दिया। अमित, धोखा देना ना बहुत बुरी बात है। तुम मुझे बता देते तो शायद मैं आप दोनों की शादी करा सकती थी। स्वाति, अब तक तुम्हें बात का पता चल गई ना। स्वाति, मैं तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ, मैं कभी भी तुमसे कोई बात नहीं छिपाऊंगा। बस तुम मुझे छोड़ कर मत जाना। बस अमित, मुझे उस लड़की की फिक्र हो रही है। उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। उसने आपसे सच्चे मन से प्यार किया था, वो अपने आप को कैसे संभालेगी। मैं आगे से कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। बस ये बात कभी माँ बाप को पता नहीं चलनी चाहिए। ये बात कभी नहीं पता चलेगी। ये बात ना मेरे दिल में रहेगी, और मैं भी नहीं चाहती कि ये बात सुन के मेरे माँ बाप की बेइज्जती हो। और रही जाने की बात, तो मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बस आगे से किसी लड़की को नजर उठा के मत देखना। अरे अमित है ये तो। अरे अमित, कहाँ जा रहा है? इधर आ। कैसे बैठे हो तुम? मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ। तू बता, शादी के बाद तू दिखाई नहीं दिया। अरे यार क्या बताऊं, बस। क्या हुआ? तेरी स्वागत वगैरह तो बढ़िया से मनी या नहीं? अरे यार कहाँ स्वागत मनी। स्वागत नहीं मनी? क्यों, ऐसा क्या हुआ? अरे वो है ना राजेश, उसने ना मेरी पहली जो गर्लफ्रेंड थी राधा, उसको सब कुछ बता दिया। वो मेरे घर पर आ गई, मेरी बीवी के सामने पूरा ड्रामा कर दिया उनने। अच्छा, तो राजेश को कुछ कहा नहीं तूने? अरे यार क्या कहता, उस दिन से तो मिला ही नहीं मुझे। जिस दिन भी वो मिल गया उस दिन बता दूंगा। और तेरी बीवी, वो तो तेरे पास ही है। वो तो पास है, पर जैसी बात पहले थी ना, वो बात नहीं करती मेरे साथ इतनी। अब बात यही हो गई। चल कोई नहीं, मान जाएगी वक्त के साथ सब। पर राधा भी बहुत अच्छी लड़की है, मैंने उसे गलत धोखा दिया। पर हाँ, उसने भी ये कह दी तुम हमेशा खुशी खुशी रहना दोनों साथ। वैसे ही वो बताऊँ, अगर राधा की जगह कोई और लड़की होती ना, तो मुझे वो कभी माफ़ नहीं करती।
नहीं, राधा अच्छी लड़की थी, तूने गलती करी है उसको छोड़ के। बस भैया मैं क्या करता, राधा के पापा और मेरे पापा आपस में दोस्त थे, अगर मैं उनकी बात ना मानता ना तो वो कुछ कर बैठते, इसीलिए मैंने स्वाति से शादी करी। चल तूने करा तो सही है। अब देख, राधा से कभी मत मिलियो, ठीक है? और अपनी पत्नी के साथ ऐसे रहियो जैसे है, ठीक है? और ऐसे दोस्तों से दूर रहे। ये राजेश तो है ही दोगला। अरे मुझे पता होती ना तो मैं से अपनी बारात में भी नहीं ले जाता। सारी कहानी तो उसने ही तो बताई है वहाँ जाके। बस कोई बात नहीं, तू आगे से कभी ऐसा मत करना और वो धीरे धीरे मान जाएगी। सही कह रहे हो भैया तुम, मैं कभी किसी लड़की की तरफ नहीं देखूंगा, अपनी बीवी के साथ ना मैं खुश रहूंगा। चल ठीक है। वैसे अब कहाँ जा रहा था तू? बस मैं कुछ सामान लेने जा रहा था भैया। चल रहा हूँ, मैं भी घर ही जाऊँगा। ठीक है, आगे से ध्यान रखियो, वो बहुत बदतमीज लड़का है। ठीक है भैया, मैं उससे कभी ना मिलूंगा भी नहीं, सारे का नंबर ही ब्लॉक कर दूंगा।